हर हर महादेव। आज हम पद्मिनी एकादशी कथा के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास रहता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास में परम एकादशी और पद्मिनी एकादशी का व्रत रखे जाने का बहुत महत्व है, क्योंकि यह 3 वर्ष बाद ही आती है। कथा शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पद्मिनी एकादशी कथा के बारे में पता चल सके। आओ जानते हैं इन दोनों एकादशियों की पौराणिक कथा। एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्रीहरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी भगवान को ही समर्पित है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। पद्मिनी एकादशी पर व्रत कथा के पाठ से साधक को सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। आइए पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा जानते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधिपूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेयायुग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थीं, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी से अनुसूया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है।
उसमें द्वादशीयुक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद कार्तवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया। वह काफी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। लंका नरेश रावण को कार्तवीर्य ने चुटकी में हरा दिया था। वर्तमान समय तक पृथ्वी लोक पर कार्तवीर्य की शक्ति के समतुल्य कोई पैदा नहीं हुआ है। परास्त करना तो दूर की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को सुनता है उसके यश में वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद श्रीहरि के चरणों में स्थान पाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।